डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। खड़गे ने स्टेज शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया। कहा, शुद्धिकरण कराकर मेरा अपमान किया है। बोले नड्डा, हम जांच करवाएंगे। रांची में जेपीएससी घोटाले का प्रदर्शन तेज। प्रदर्शनकारियों छात्रों की ओर से घेराव की आशंका। सीएम हेमंत सोरेन का हर किले में तब्दील। प्रमुख रास्तों पर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डाइवर्ट। जिला प्रशासन और पुलिस मुख्यालय अलर्ट। देहरादून के मदरसे पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने मारा छापा। बिना मान्यता चल रहे मदरसे पर कार्रवाई। बच्चों को औपचारिक शिक्षा दिलाने की दिए गए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खबरों की ओर। पहली खबर, खड़गे ने सदन में उठाया हल्द्वानी के शुद्धिकरण का मुद्दा। जो आपको बता दें, संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, जहां राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गहमागहमी हुई है। इसी के साथ साथ राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाषण के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठाया है। वहीं भाजपा से जेपी नड्डा ने खड़गे के शुद्धिकरण के आरोपों का जवाब दिया है। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए कहा कि खड़गे जी ने जो कहा वो वाकई दुखद है। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि हम सभी के लिए दुखद है। बीजेपी ऐसी गतिविधियां का समर्थन नहीं करती है, कभी नहीं करती है, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वहां जो कुछ भी हुआ उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं रांची की ओर, जहां जेपीएससी घोटाले का प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। 10 अगस्त को छात्रों की ओर से विधानसभा घेराव किया गया था, लेकिन अभी भी आंदोलन जारी है। हालांकि घटनास्थल पर छात्रों की संख्या में कमी आई है। आंदोलन की धार कमजोर होती देख उसमें तेजी लाने की तैयारी चल रही है। सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होने पर छात्रों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं छात्रों ने कहा कि अगर कोई सकारात्मक पहल नहीं होगी तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन का घर किले में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास को उसके आसपास के पूरे इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर भी बैरिकेडिंग की गई है। वहीं पीएम ने जेनजी से आत्मकथाएं पढ़ने की अपील की है। जो आपको बता दें, पीएम मोदी ने युवाओं से अपने पसंदीदा लोगों की आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों से संघर्ष के सीख लेने का आह्वान किया है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि रील के दौर में इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उन्हें कुछ खास रास्ते पर ले जा सकते हैं, पर शॉर्टकट आपको क्षति पहुंचा सकता है। इससे दूर रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपने पसंदीदा लोगों की आत्मकथाएं पढ़ने और दूसरों के संघर्ष से सीख लेने का आह्वान भी किया है। वहीं पीएम ने ये बात पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स के विमोचन कार्यक्रम में कही। पीएम ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी आराम नहीं किया, बल्कि एक राष्ट्र एक चुनाव पहल पर काम कर रहे हैं। पीएम ने युवाओं से आत्मकथाएं पढ़ने की अपील की, क्योंकि ये किसी खास दौर को उस व्यक्ति के जीवन के जरिए समझाने का मौका देती है जिसने खुद अनुभव किया हो।
एक बार बढ़ते हैं अभिजीत दिपके की तरफ, जहां अभिजीत दिपके बोले जंतर मंतर पर जल्द लौटेंगे। आपको बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने छात्र आंदोलन की तर्ज पर एक और प्रदर्शन जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। जी हां, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां उन्होंने इसे जंतर मंतर सीजन 2 बताया है। दिपके ने आरोप लगाया, हमने आज दिल्ली में अपने वॉलंटियर्स की बैठक रखी थी। हम एक हॉल की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई भी हमें हॉल किराए पर देने को तैयार नहीं था। सभी लोग कहते रहे कि ऊपर से दबाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। इस तरीके की कार्रवाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। चीफ स्पोक्स पर्सन सौरभ दास ने भी कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी अब देश भर में लिसनिंग टू शुरू करने जा रही है, ताकि लोगों की बात सुनी जा सके। पार्टी ने एक कैंपेन चलाएगी और स्वतंत्रता दिवस से शिक्षा के मुद्दों पर को प्राथमिकता देगी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सितंबर से देश भर में क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करेंगे। बढ़ते हैं देहरादून की ओर, जहां मदरसे पर पड़ा छापा। बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे मदरसे के खिलाफ उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें, प्राधिकरण के चेयरमैन डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी ने टीम के साथ आजाद कॉलोनी मजवारा स्थित मदरसा दार-ए-अकरम का औचक निरीक्षण किया। औचक के दौरान मदरसे के करीब 50 छात्र धार्मिक शिक्षा की कक्षा में अध्ययन करते मिले। वहीं जांच में सामने आया कि मदरसा प्रबंधन ने आधुनिक और मुख्यधारा की शिक्षा के लिए अभी तक शिक्षा विभाग में मान्यता का आवेदन नहीं किया। निरीक्षण के दौरान चेयरमैन ने मदरसा प्रबंधक मास्टर अब्दुल सत्तार से संस्था के संचालन और बच्चों की शिक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। वहीं प्रबंधक ने बताया कि मदरसे की मान्यता के लिए शिक्षा विभाग में अभी आवेदन नहीं किया गया है। इस पर चेयरमैन ने कड़ी चेतावनी दी और कहा कि स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखा जा सकता। बढ़ते हैं हूती की ओर, जहां हूती विद्रोहियों ने सऊदी ठिकानों पर किए हमले। आपको बता दें, पश्चिम एशिया लंबे समय से एक अस्थिर रूप से चल रहा है और जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति हुई तो युद्ध का एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। दरअसल यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी के कई ठिकानों पर हमले किए। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी जहाजों को निशाना बनाया, जिससे पश्चिम एशिया के हालात फिर से बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया है। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक सैन्य परिवहन पोर्ट पर हमला किया है और सऊदी समर्थित ठिकानों पर भी हमले किए गए। हूती विद्रोहियों ने सैन्य प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि विद्रोही समूह ने मोचा और मारिब क्षेत्रों में सऊदी अरब के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान हथियार डिपो और कमान केंद्रों को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले सटीक थे और इनमें सऊदी नागरिकों समेत दर्जन लोग हताहत हुए हैं। बढ़ते हैं लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की ओर, जहां लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की पोल खुली है। टोल शुल्क के लिहाज से देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे में शामिल कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 अगस्त को हुआ था। महज उद्घाटन के एक महीने बाद ही एक्सप्रेसवे की लाइव प्रताड़ना सामने आने लगी कि सड़क की गुणवत्ता और निर्माण की तैयारियों पर कई बड़े सवाल खड़े होते दिखाई देते रहे। वहीं 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के करीब 45 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड हिस्से में छोटे बड़े 64 गड्ढे मिले। इनमें से अधिकांश को भरा जा चुका है, लेकिन लंबी उखड़ी सड़कों की मरम्मत का काम चालू है। सर्विस लेन में उगी 2.5 फीट की लंबी घास गवाही दे रही है कि एक्सप्रेसवे में हड़बड़ी की गई है। दोनों तरफ कम से कम 42 स्थानों पर मिट्टी के ढेर मिले हैं। वहीं कई जगह सड़क की मरम्मत किए जाने के बावजूद पैचवर्क दोबारा उखड़ा हुआ है। पंद्रह अगस्त की तैयारियों को लेकर देश भर में हलचल है। इसी के साथ साथ लखनऊ में भी 15 अगस्त को लेकर तैयारियां तेज हो गई। आपको बता दें, लखनऊ में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों पर है। डीएम विशाख जी ने
विधान भवन के बाहर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। वहीं उनके साथ सीडीओ प्रफुल्ल कुमार शर्मा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान भवन के सामने तिरंगा फहराएंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर हजरतगंज क्षेत्र को हाई अलर्ट जोन घोषित किया गया है। वहीं बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने विधानसभा के बाहर गहन जांच की है। कार्यक्रम स्थल पर संदिग्ध वस्तुओं को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती गई है। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आसपास के दुकानदारों से भी फीडबैक लिया है। गाजियाबाद की ओर बढ़ते हैं। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 महीने के मासूम का सौदा किया गया है। जो आपको बता दें, गाजियाबाद में नवजात तस्करी करने वाले गिरोह का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। टीला मोड़ पुलिस ने 3 माह के मासूम के अपहरण के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चों को सकुशल बरामद किया है। वहीं पुलिस के मुताबिक गिरोह की महिलाएं पहले बच्चों वाले परिवारों से घुल मिलकर उनकी गतिविधियों की जानकारी जुटाती थी। मौके मिलते ही मासूमों को अगवा कर उनकी तस्वीरें व्हाट्सएप पर साझा की जाती थी और निसंतान दंपति से लाखों रुपए में सौदा तय किया जाता था। इस मामले में मासूम को कंदाला शमाली ले जाकर बेचने की तैयारी की जाती थी, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही गिरोह में दबोच लिया है। कानपुर नगर में दीप तिरोह पर पुलिस की जिगजैग चेकिंग। आपको बता दें, कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल एवं जॉइंट सीपी कानून व्यवस्था विपिन ताड़ा के निर्देश पर साउथ जोन में अपराध और नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसी के साथ साथ एसडीपी जोन क्राइम सुमित सुधाकर रामटेक के नेतृत्व में दीप तिराहे पर पुलिस टीम ने जिगजैग चेकिंग की है। इस दौरान एवेंजर बाइक पर ट्रिपलिंग कर रहे 3 युवकों को रोककर तलाशी ली गई है। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान युवकों के पास से सफेद पाउडर और गांजे की पुड़िया बरामद हुई है। वहीं फिलहाल पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बरामद पदार्थों की प्रकृति और मात्रा की भी जांच की जा रही है। बढ़ते हैं कासगंज की ओर, जहां पुलिस द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। जो आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस एवं हर घर तिरंगा अभियान के उपलक्ष्य में कासगंज पुलिस ने शहर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। वहीं तिरंगा यात्रा सोरो गेट से शुरू हुई। यह बहादुरी घंटाघर, गांधी मूर्ति, प्रभु पार्क, बस स्टैंड और विलार में गेट होते हुए शहर कासगंज के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी है। शाहजहांपुर में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का निधन। आपको बता दें, शाहजहांपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पाल यादव बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। आपको बता दें, उनके पैतृक गांव नियामतपुर में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। नम आंखों से लोगों ने अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान क्षेत्र का माहौल गमगीन नजर आया है। वहीं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता, कार्यकर्ता, समर्थक और ग्रामीण मौजूद रहे। हर किसी की आंखों में नमी। लोगों ने वीरेंद्र पाल यादव के निधन को जनपद के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। वहीं प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां बारिश से भरकर गिरा 2 मंजिला मकान।
जी आपको बता दें, मैनपुरी के कोरावली क्षेत्र के ग्राम सीरपुरा में लगातार बारिश के चलते 2 मंजिला मकान अचानक भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का जायजा लिया गया। वहीं राहत की बात यह रही कि मकान में मौजूद परिवार के सभी 6 सदस्य बार बार बचे हैं और पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जिलाधिकारियों ने भी सभी सदस्यों के सुरक्षित होने की पुष्टि की है। बढ़ते हैं मुरादाबाद की ओर, जहां मुरादाबाद में एसएसपी सतपाल अंतिल की जन सुनवाई है। जहां आपको बता दें, मुरादाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने जन सुनवाई के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनी। वहीं इस दौरान प्राप्त शिकायतों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी सतपाल अंतिल ने अभी सभी थाने प्रभारियों को जन सुनवाई और महिला हेल्प डेस्क को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं को अनावश्यक रूप से पुलिस कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही थाना स्तर पर हाल होने वाली समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिक के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रावस्ती में बछड़े को देखने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। जी आपको बता दें, श्रावस्ती के जमुना तहसील क्षेत्र में बिछाया चिचड़ी गांव में एक अनोखे बछड़े ने जन्म लिया है। गाय ने 2 सिर और 4 आंखों वाले बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद से बछड़ा जीवित है, हालांकि अभी तक वो दूध नहीं पी सका है। बछड़े का अनोखा रूप देखने के लिए गांव और आसपास के इलाकों में कौतूहल फैल गया है। उसे देखने के लिए भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है। वही ग्रामीण मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल 2 सिर और 4 आंखों वाला ये बछड़ा इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां स्कूली बच्चों के प्रदर्शन के बाद एक्शन में आया प्रशासन। आपको बता दें, यूपी के हमीरपुर जिले में जेएम कार्यालय में गांव की सड़क की मांग को लेकर स्कूली बच्चों के हल्ला बोल प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। प्रशासनिक टीम ने चंद्रपुर की गरीब सड़क का निरीक्षण करते हुए जल्द निर्माण का भरोसा दिलाया। वहीं शहर मुख्यालय से चंदूपुर गांव को जोड़ने वाली सड़क का हिस्सा नहीं बनने से गांव के लोग परेशान थे, जिसको लेकर बच्चे तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और जीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया था। फिलहाल प्रदर्शन के बाद हरकत में आए अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और खराब सड़क का निरीक्षण किया। वहीं टीम ने ग्रामीणों से बात कर समस्या जानी और सड़क के बिना बने हिस्से का पैचिंग का काम जल्द शुरू करने की बात भी कही है। इसके साथ साथ अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। मैनपुरी में अलग अलग जगह निकाले 3 अजगर। जो आपको बता दें, मैनपुरी के कस्बा बेवर के विकास खंड क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर 3 अजगर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तीनों अजगरों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया गया है। वहीं अजगर को देखते ही मजदूरों में अफरा तफरी मच गई और सभी मौके से भाग निकले। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग की जानकारी दी गई। इसके बाद वन विभाग के कर्मचारी ने अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। अगली खबर हापुड़ से, जहां हापुड़ कोर्ट पहुंचे HIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी 3 फरवरी 2022 को छिजारी टोल प्लाजा पर AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ था। आपको बता दें, इसी मामले को लेकर ओवैसी हापुड़ कोर्ट में बयान दर्ज करने पहुंचे। ओवैसी के कचहरी पहुंचने पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है।
अगली खबर महाराष्ट्र से है, जो नवी मुंबई महाराष्ट्र में गटारी अमावस्या पर मछली बाजारों में उमड़ी भीड़। आपको बता दें, नवी मुंबई गटारी अमावस्या के मौके पर परवनी मुंबई के मछली बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली है। गटारी अमावस्या पर मांसाहारी भोजन करने की परंपरा के चलते सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मछली खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। बाजारों में जगह जगह ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है और वहीं मछली विक्रेताओं की दुकानों पर भी काफी चहल पहल नजर आ रही है। इसी के साथ साथ गटारी अमावस्या को देखते हुए मछलियों की मांग में अचानक बढ़ोतरी होते ही मांगे बढ़ने के साथ ही मछलियों के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है। सुरमई, पापलेट और जुतारा जैसी पसंदीदा मछलियों की कीमत करीब 2000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। इसके बावजूद मछली खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। आपको बता दें, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जल जीवन मिशन की प्रगति, वित्तीय स्थिति, योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव तथा आगामी कार्य योजना की समीक्षा की है। इसी के साथ साथ बैठक में जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति, ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की पहुंच एवं सत्यापन, जल गुणवत्ता, वित्तीय प्रबंधन तथा योजनाओं के नियमित संचालन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने हर घर जल का लक्ष्य 100% पूरा करने तथा शेष पात्र ग्रामीण परिवारों को निर्धारित समय सीमा में नल कनेक्शन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की सफलता केवल नल कनेक्शन की संख्या ही नहीं, बल्कि प्रत्येक घर तक नियमित प्राप्त, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने से तय होगी। पूर्ण हो चुकी योजनाओं का स्थलीय सत्यापन भी कराया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन एवं लंबित पेयजल योजनाओं को मिशन मोड पर निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे करने तथा जिलाधिकारियों को संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर चंपावत से, जहां चंपावत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जनपद में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत चंपावत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 18 नाली अवैध भंग की खेती को नष्ट कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जनपदपुर में नशे की खेती और नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीम ने बंजर भूमि, जंगल के किनारे तथा नालों और गंधेरे के आसपास अवैध रूप से उगाई जा रही लगभग 18 नाली भांग की खेती को चिन्हित कर नष्ट किया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से नशे की अवैध खेती करने वाले में हड़कंप मचा हुआ है। चंपावत पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशे की खेती और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। अगली खबर चंपावत से, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंपावत में बड़ा एक्शन। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में चंपावत जिला प्रशासन ने आरक्षित वन भूमि के गए आवंटों की जांच को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसी के साथ साथ राजस्व विभाग के कब्जे वाली ऐसी आरक्षित वन भूमि जिसे किसी निजी व्यक्ति का या संस्थान को गौर वानिकी कार्यों के लिए आवंटित किया गया है, उसकी विस्तृत जांच के लिए जिला स्तरीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया है। जिला स्तरीय एसआईटी की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। वहीं एसआईटी द्वारा राजस्व, वन और संबंधित विभाग के अभिलेखों की गहन जांच की जाएगी। तहसील, विकास खंड और ग्राम स्तर पर ऐसे सभी मामलों की जानकारी जुटाई जाएगी जहां आरक्षित वन भूमि किसी निजी व्यक्ति या स्थान को गौर वानिकी प्रयोजन के लिए आवंटित की गई हो।
फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।